बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त की कुछ परिभाषाएं और वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग जानते हो कि यदि हम किसी रस्सी में एक छोर पर एक पत्थर बांधकर उसे दूसरे सिरे पकड़कर घुमाएं तो पत्थर के घूमने से हमें एक गोल आकार मिलता है। इसी गोल आकार को हम वृत्ताकार कहते हैं, यानी वृत्त के आकार का। तो वृत्त की परिभाषा हम लोग क्या देंगे, चलो देखते हैं। वृत्त की परिभाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी समतल में वृत्त एक ऐसा वक्र है जिस पर प्रत्येक बिंदु की दूरी एक स्थिर बिंदु, निश्चित बिंदु से हमेशा बराबर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वृत्त एक समतल पर स्थित असंख्य बिंदुओं का योग है, कलेक्शन है, जो सभी उस समतल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। यहाँ इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम लोग वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं, जिसे हम साधारणतः r के द्वारा लिखते हैं। यहाँ वृत्त के केंद्र O से वृत्त के ऊपर स्थित कोई एक बिंदु A तक की दूरी OA को हम लोग वृत्त की अर्धव्यास कहेंगे, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं। अब वृत्त के ऊपर स्थित जितनी भी बिंदुएं हैं, उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन ही वृत्त कहलाता है। लेकिन इन सभी बिंदुओं के कलेक्शन से जो बाहरी आवरण बना, उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि कहते हैं और इस परिधि की अपनी एक लंबाई होती है। अब हमने एक और वृत्त की रचना की। इस वृत्त के किसी एक बिंदु A से वृत्त के अलग अलग स्थान पर स्थिर जो बिंदुएं हैं, उन सबको हमने B, C, D, E, F और G कहा। तो किसी भी वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। वृत्त के ऊपर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। जीवा को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड कहते हैं। इस प्रकार AB, AC, AD, AX, AE, AF और AG, ये सारी सरल रेखाएं क्या होंगी? ये सारी सरल रेखाएं वृत्त की जीवा कहलाएंगी। इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो इस वृत्त में जितनी भी जीवाएं हैं, उसमें AX जीवा की लंबाई दूसरे जीवाओं से अधिक है, लेकिन ये जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है। तो किसी भी वृत्त की जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, उसे हम लोग कहेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कहेंगे और इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। इसे हम वृत्त का डायमीटर कहते हैं, व्यास। पर यहाँ हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित
किसी भी बिंदु की दूरी हमेशा r होती है। तो इस चित्र के अनुसार OX का मान r होगा और OA का मान भी r होगा, अर्थात AX बराबर OA प्लस OX, अर्थात R प्लस R यानी 2R, यानी 2 गुना अर्धव्यास। और AX क्या कहलाएगी? AX तो वृत्त की व्यास है, यानी किसी भी वृत्त की व्यास उसके अर्धव्यास की 2 गुनी होती है। अब हम जानते हैं वृत्त के चाप के बारे में। चाप को अंग्रेजी में कहते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। तो वृत्त के परिधि के सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। यहाँ पर इस वृत्त में अगर हम दो बिंदुओं A और B, इस भाग की बात करें तो AB वृत्त का चाप कहलाएगा। चाप कर्ण AB यानी जीवा AB वृत्त को दो अलग अलग भागों में बांट रही है। जहां हम देख रहे हैं AB की लंबाई, चाप कर्ण AB की लंबाई कम है और ऊपर जो चाप है उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो जिस चाप की लंबाई अधिक होगी इसे हम लोग मेजर आर्क कहते हैं और छोटे भाग को हम लोग लघु चाप यानी माइनर आर्क कहते हैं। यदि किसी परिस्थिति में वृत्त के जीवा द्वारा समान चाप काटा जाए तो उस स्थिति में हर चाप की लंबाई समान होगी और एक चाप वृत्त की आधा भाग होगा, यानी इसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वृत्त की अवधा के बारे में। अवधा को अंग्रेजी में सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। इस अवधा को कई जगह वृत्तांश भी कहा जाता है। तो यहाँ इस वृत्त में जीवा PQ इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक भाग छोटा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे लघु अवधा। और जो दूसरा भाग, जो बड़ा भाग है, उसे हम कहेंगे दीर्घ अवधा। यानी ये हुआ हमारा लघु अवधा और ये हुआ दीर्घ अवधा। अब परिभाषा के आधार पर हम लोग वृत्त की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वह है कि वृत्त की सभी अर्धव्यास समान होती है। ये सबसे पहला गुण है। दूसरा गुण है कि वृत्त के सभी व्यास आपस में समान होंगे। तीसरा
किसी एक वृत्त का केंद्र एक ही हो सकता है। इसके बाद चौथा नंबर कि यदि किसी वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, अर्थात O केंद्र वाले वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है P, तो इस परिभाषा के अनुसार कि वृत्त के बाहर स्थित कोई भी बिंदु P की दूरी केंद्र से हमेशा ही अधिक होगी वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से, अर्थात यहाँ पर OP की लंबाई OA से अधिक होगी, यानी OP हमेशा बड़ा होगा OA से। अर्थात हमने कहा कि OP की दूरी OA से हमेशा अधिक होगी और OA है वृत्त का अर्धव्यास, यानी R से हमेशा ही OP की लंबाई अधिक होगी। और सबसे अंतिम यानी पांचवा नंबर, पांचवी जो विशेषता हमें ज्ञात हुई वह यह है कि वृत्त एक बंद वक्र है, जिसे एक सरल रेखा साधारणतः उसे दो बिंदुओं पर काटती है। इस चित्र में O केंद्र वाली वृत्त के ऊपर अगर कोई सरल रेखा गुजरे तो यह सरल रेखा इसे मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर ही काटेगी। अब कुछ साधारण प्रतिज्ञा के बारे में बात करते हैं। पहला है कि यदि किसी वृत्त के दो चाप की लंबाई समान हो तो उसकी जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि O केंद्र वाली वृत्त के दो चाप AB और DE, इन दोनों चापों की लंबाई समान है, अर्थात चाप AB बराबर चाप DE। तो इस प्रतिज्ञा के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि इस चाप की जो संगत जीवा है AB और ED, ये भी आपस में समान होंगी।